रेनू अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। नाउन के बारे में देखिए, हम एक सीरीज चल रही है हमारी जिसमें नाउन के टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप्स में भी हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी उसका किया है एंड आफ्टर दैट हमने सिंगुलर प्लूरल यानी कि उसके नंबर्स और उसके बाद हमने उसका जेंडर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो केस है, जिसके 2 पार्ट्स होंगे और इसमें हमारे देखिए केस होता क्या है। केस एक वो प्रॉपर्टी है जो नाउन सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस, सपोज हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम राइट्स अ लेटर, तो इसमें एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। तो हमें ये नाउन जैसे कौन सा नाउन कौन सा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में हमारे पास जैसे कितने टाइप्स के केसेस, जैसे एक यहाँ पे है ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये एक सब्जेक्टिव केस है, और ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये एक तो पहचानना किस तरीके से है। फिर ऑब्जेक्ट में भी और 2 कौन से हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का दूसरा नेम क्या है, जिसमें हमारा पहला है सब्जेक्टिव जिसे कि नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव। इसका दूसरा नाम ही सब्जेक्टिव है। एंड हम 2 को एक बार बराबर लेके चलते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों के आगे हम केस लिख देते हैं, इन दोनों को आप सब्जेक्टिव केस कह लीजिए या नॉमिनेटिव केस कह लीजिए। ऑब्जेक्टिव को ही एक्यूजेटिव भी बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस। ठीक है, अब ये क्या है कि देखिए जैसे अभी एग्जांपल लिखा हमने कि राम राइट्स अ लेटर, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट था और एक ऑब्जेक्ट था। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जो काम को या तो वो उसमें काम करता है या फिर उसमें सब्जेक्ट क्या है का भी हमें, जैसे राम इज़ अ टीचर तो वहाँ पे राम फिर सब्जेक्ट है यहाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ काम हो रहा हो, वहाँ क्या है ये भी बताया जाता है। इसके बारे में हमने सब्जेक्ट में पहले डिवीज़न में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। तो इसमें आप जो सब्जेक्ट का रोल करेगा, फंक्शन एज नाउन, फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, और इसमें आ जाएगा फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का, अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसके होंगे, ये तो सब ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होना। एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक तो आपका वर्ब का तो होगा ही, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या फिर ये एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक है, अब ये जो प्रपोजिशन का होगा इसका नाम दूसरा दिया जाएगा। अभी हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं अभी दोनों में, कि देखिए जैसे फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कैसे अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रक्चर क्या रहती है, हमारी स्ट्रक्चर रहती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द जो हमारा रहता है सेंटेंस का, वो वर्ब रहती है, और वर्ब के साथ जो ज़रूरी है वो है एक सब्जेक्ट। हालांकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन रहता है, बट वहाँ पे मैं अंडरस्टूड ज़रूर होता है। तो ये दोनों पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम बात करें कर्ता कह सकते हैं, डूअर कह सकते हैं, या ठीक है। तो जनरली हमारा आ जाता है वर्ब से पहले जो है वो एक सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद जो आता है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का। ठीक है, तो एक पहचान तो ये मिल जाती है हमें कि किस तरह से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। एंड जनरली कम्स बिफोर वर्ब, सब्जेक्ट जो है, एंड ऑब्जेक्ट जनरली आफ्टर द वर्ब और अ प्रपोजिशन के बाद भी आ जाता है। अब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब तो इम्पोर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट कब इम्पोर्टेंट होता है, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट भी हमारे पास हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, और फिर भी हम एक जितना हमें ज़रूरत है हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो तो अब मान लीजिए हमें क्यों ज़रूरत, हमने कहा कि 2 एसेंशियल पार्ट तो ये है, लेकिन हमें अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हमने पढ़ा। ट्रांजिटिव वर्ब
एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो विद ऑब्जेक्ट होती है और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, यानी ये विदाउट ऑब्जेक्ट अपना काम कर सकती है, अपना मीनिंग दे सकती है। अभी हम करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का हो सकता है, दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों तरह का हो सकता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं और जो अगर ज़रूरी है तो पहले एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आएगा ही। अगर कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो दो ऑब्जेक्ट लेती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम है डेटिव। ये जो केस है वो है डेटिव केस, यानी अभी तीसरा केस निकल के क्या आया यहाँ से, डेटिव केस। या अब हमारे पास क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव के ही दो केस हो गए, पहला इसका दूसरा नाम हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्ट है तो मतलब डायरेक्ट ही आएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम हो गया एक्यूजेटिव केस। अगर उसमें इनडायरेक्ट केस भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो उसको हम बोलेंगे डेटिव केस। इसको कई बार अलग करके दे देते हैं कि नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 और नंबर 3 पढ़ सकते हैं आप इसे, बट है ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही, ठीक है। अब ये हो गया आपका डेटिव केस। अब हमें पहचानना ये है कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल लिखते हैं, ही गेव मी अ पेन। आप यहाँ पे देखिए आपके पास ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब से भी पहले है, काम को करने वाला देने वाला कौन है, ये है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने कहा नाउन एंड प्रोनाउन दो जो है वो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन भी कौन सा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस, और ये आपकी वर्ब है V2 एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमें बताना ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमारा जो नॉन लिविंग थिंग जनरली जो होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में ही तकरीबन आ जाता है ये, तो एक पहचान तो ये आ जाती है कि नॉन लिविंग थिंग्स को आप पहचान सकते हैं। ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे तो पेन दिया, लेकिन अगर होता ही गेव मी ए हैंड, तो ये तो हमारा नॉन लिविंग नहीं है, तो जनरली तो हम कहते हैं कि भाई हाँ ये नॉन लिविंग से पहचाना जा सकता है। बट अगर ये आ जाता है तो इसमें हमारे पास पहचानने के लिए दो वर्ड हम क्वेश्चन करके देखते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या दिया, व्हाट, क्या दिया, तब तो व्हाट का आंसर यहाँ से निकल रहा है, क्या दिया, एक हैंड दिया, ठीक है। व्हाट, ही गेव मी व्हाट, तो हैन आ गया, हैन दी, या पेन दिया, कुछ भी दिया, ठीक है। और अगर हम इसका क्वेश्चन हम ढूंढें कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका आंसर हमारा कहाँ से आएगा, उसका आंसर हमारा आएगा किसको दिया, टू होम से आएगा, किसको दिया, होम, होम के आगे हम टू लगाएंगे ना कि टू होम, किसे दिया, तो किसे दिया, मुझे दिया, ये मी आ गया हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है फॉर होम। अब ये फॉर होम क्या है, किसके लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे ही की गेव की जगह बॉट कर दूँ, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, ठीक है। हम एक बार इसको रब कर लेते हैं थोड़ा, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। अभी हमने क्या किया, हमने अपना ऑब्जेक्ट को बदल दिया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह चेंज कर ली। यहाँ पे हमारे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, क्या का आंसर आ रहा है, क्या खरीदा उसने, ही बॉट अ गिफ्ट, किसके लिए खरीदा, फॉर मी। तो ये हम जब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्लेस चेंज करेंगे मीनिंग में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ हमें एक प्रपोजिशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमने कहा फॉर हुम, किसके लिए, मेरे लिए, तो ये दो आंसर हमें मिल रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्यूजेटिव बोलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव ही केस है। ऑब्जेक्ट अगर दो तरह के होते हैं तो हम, अब देखिए मान लीजिए मैंने इतना ही बोला कि ही गेव मी, तो इस ऑब्जेक्ट के बिना
ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कंप्लीट नहीं कर रही है अपना मीनिंग, तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब दो लेती है वो ऑब्जेक्ट, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। ही गेव ए पेन, उसने एक पेन दिया, ठीक है, हो सकता है चल जाएगा काम, लेकिन ही गेव मी तो व्हाट, क्या दिया, तो वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना यहाँ पे ज़रूरी था। क्लियर। तो इधर आते हैं कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, जैसे हमने वहाँ पे कहा व्हाट एंड होम से आपने यहाँ पे क्वेश्चन करके दिया कि क्या दिया से हमें आंसर मिल गया और किसको दिया से हमें आंसर मिल गया। इस पर हमें क्या क्वेश्चन करना है, सब्जेक्ट हमेशा काम को करने वाला होता है, काम को करने वाले के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम पूछेंगे हु, कौन। सपोज मैंने लिखा कि अभी हमने एक लिखा कि राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, तो एक लेटर लिखा, किसने लिखा, राम ने लिखा, तो हु लिखने वाला कौन है, राम, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, राम। अब एक और बात है कि जो भी काम हो रहा है उसका इफ़ेक्ट, यानी उस वर्ब का इफ़ेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे कई बार व्हाट से भी आ जाता है क्वेश्चन, जो है वो व्हाट से भी पूछने पे आंसर निकल जाता है, क्योंकि नाउन क्या चीज़ है, नाउन एक थिंग का नाम है। अब आता है कि इधर की तरफ हमने देखा कि एक या तो ये प्रपोजिशन के बाद आता है या एक वर्ब के बाद आता है। प्रपोजिशन के बाद आता है प्रपोजिशनल हो जाता है, और अगर बिना प्रपोजिशन के आता है वर्ब के जस्ट बाद में आता है, तो अब ये प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये प्रपोजिशनल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रहा है वर्ब के बाद, तो ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, यानी प्रपोजिशन का प्रपोजिशन हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। और अगर वो सीधा आ रहा है तो फिर ये वर्ब का हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, आई होप ये अभी क्लियर है आपको। एंड नेक्स्ट इसका है पॉजेसिव, या इसी को जेनेटिव भी बोल सकते हैं, जेनेटिव केस। ठीक है, तो ये जो केस है इसमें जैसे कि पॉजेसिव से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी एक मतलब नाउन का रिलेशन, या यूँ कह सकते हो कि पोजेशन बताता है किसी नाउन के ऊपर अनदर नाउन या अनदर वर्ड पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑनरशिप, या तो ऑनरशिप दिखाता है या पोजेशन दिखाता है, अधिकार, है ना। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे मैंने एक बार लिखा राम्स पेन, राम्स पेन, तो पेन यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और ये भी यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और इसको जो ये यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हमने बनाया है, इसका मतलब होता है एस ये लगाने का के की, यानी संबंध बताना है। किसका पेन, राम का पेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉजेसिव में हमारे पास एक लिविंग का हो सकता है और एक नॉन लिविंग का हो सकता है। जैसे हमने कहा कि टेबल्स लेग, सपोज मैंने यहाँ पे टेबल्स लेग लिखा, तो ये एरर है, ये रोंग है, हम इस तरह नहीं लिख सकते। हम लिविंग बीइंग्स को देखिए, ये लिविंग का है, यहाँ पे लिविंग का पोजीशन बताया गया है, तो हमारे पास दो तरह के रहते हैं, एक लिविंग का और एक नॉन लिविंग का। तो जो लिविंग का है उसमें तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम यूँ लिख सकते हैं जैसे हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लगाया, या हम पेन ऑफ राम लिख सकते थे, पेन ऑफ राम भी लिख सकते थे। दोनों तरीके हमारे सही है, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं और एक दोनों ही हमारे सही है। लेकिन इसको जो नॉन लिविंग है उसमें हमारा पहले क्या आएगा, पहले पोजीशन आएगा, उसके बाद जो है वो ऑफ लगा के नाउन आएगा। इसमें हम लिखेंगे द लेग ऑफ द टेबल। इसको हमें इस तरह से लिखा हुआ आएगा तो वो एरर में आ जाएगा। ठीक है, और इसके तो खैर बहुत ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला जो केस है। इसके जो बहुत सारे रूल है, कहाँ इसको हमारे पास तरीके क्या हैं, एक तो हम एस लगा के इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हैं, एक हमारा खाली यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगता है, और एक हम ऑफ से बना सकते हैं। किसके बारे में कौन सा किसके साथ रूल रहेगा, इसकी काफ़ी डिटेल है जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके करने वाले हैं। तो आज में तो हमने यही जानना है कि नाउन के केसेस कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो ये हो गया आपका पॉजेसिव में कि लिविंग के साथ कैसे रहता है, नॉन लिविंग के साथ कैसे रहता है। नेक्स्ट आपका इसमें है वोकेटिव। वोकेटिव को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी बोलते हैं।
और एड्रेस से मतलब हो गया जैसे किसी को एड्रेस करके बुलाना, संबोधन करके बुलाना, जैसे कम हियर मोहन, एंड हम कह सकते हैं कि स्टैंड अप रवि, सीधा स्टैंड अप नहीं कह के हमने आगे रवि कह के बुलाया, दैट इज़ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कह दीजिए या वोकेटिव केस बोल दीजिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो वर्ड है ये लेटिन से लिया गया है, इसका मतलब होता है कॉल, लेटिन वर्ड है ये, फ्रॉम लेटिन हमने ये लिया गया है, एंड इसका मतलब है मीनिंग क्या है, कॉल, बुलाना। तो जैसे कहा कम हेयर, फिर यहाँ एक कॉमा आ जाएगा मोहन, और इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं मोहन कम हेयर, स्टैंड अप रवि, या फिर रवि स्टैंड अप, आगे पीछे करके इसे लिखा जा सकता है। फिर कॉमा यहाँ आ जाएगा रवि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ रवि। तो ये जो केस हो गया है वो हमारा हो गया है वोकेटिव, किसको बुलाया गया है, रवि को बुलाया गया है, इधर किसको कहा गया है, मोहन को कहा गया है, तो ये वोकेटिव केस हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एक मतलब नाउन क्या काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक नाउन चाहिए होता है, वो कॉम्प्लीमेंट रहता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए कि राम इज़ ए टीचर, राम इज़ ए टीचर। अब ये जो वर्ब है यहाँ पे ये बी की फॉर्म है, और जो ये वर्ब होगी जो कि अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रही है इसके बिना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। हमने बेसिक में इसमें किया हुआ है, इसकी डिटेल भी, कॉम्प्लीमेंट इसका हो गया है। और ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है, जो इस कॉम्प्लीमेंट के बिना अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करती है, तो ये है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में हमारे पास एक एग्जांपल में क्या आ सकता है, जैसे बी की फॉर्म्स आ सकती है, इज़, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा हम तरह के कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब में। इसमें हमारा ये मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब होता है कि ये अपोजिशन का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि देखो ये इसके बाद इवोकेटिव के बाद हमने किया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी ये काम करता है। जैसे मैंने लिख दिया अशोक, फिर लिखा द ग्रेट किंग। तो ये बात तो किंग के बारे में ये हो रही है, अशोक के बारे में ही, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया। एंड ये जो किंग है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो किंग है ये हमारा यहाँ पे अपोजिशन, ये नाउन यहाँ पे अपोजिशन का काम कर रहा है। तो ये अपोजिटिव कह सकते हैं कि पहले का अपोजिशन में काम कर रहा है, ये फर्स्ट नाउन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह नाउन जो है वो अपना अलग अलग रोल प्ले करता है और उनको किस केस में लिया जाता है। अब इनको पहचानने का तरीका भी हमने क्या, पोजेशन के लिए अगर हमें पहचानना होगा तो हमें हुज से क्वेश्चन करना होगा। पोजेशन अगर बताने के लिए पहचानना है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं किसका, हुज, यानी जैसे लिखा था ना राम्स पेन, किसका पेन, राम का पेन, दिस इज़ पोजेशन, ठीक है। ये हमारा इसमें चला जाता है। और अगर हम कहें कि जैसे थिंग में भी हम सब्जेक्टिव केस में थिंग में पहचानना चाहते हैं तो हम कैसे पहचान सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा कि द बुक इज़ इन द बैग, इन द बैग। अब ये जो बुक है ये हमारी नॉन लिविंग है, तो क्या है, तो ये व्हाट से आंसर हो सकता है कि क्या। तो हु और व्हाट दोनों आ गए आपके पास सब्जेक्टिव केस को पहचानने के लिए भी। तो हमारे पास क्या आया कि अगर सब्जेक्टिव केस को पहचानना है तो हु और व्हाट से क्वेश्चन किया, ऑब्जेक्टिव केस को पहचानना है तो हमारे पास हुम, और दूसरा जो आया था वो फॉर होम कह सकते हो, टू होम कह सकते हो, दूसरे को पहचानने के लिए। और ये यहाँ पे दूसरा हमारा व्हाट भी आता है, ठीक है। होम और व्हाट से क्वेश्चन किया जा सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है कोई। यहाँ पे टू और इससे किया, एंड पोजीशन में हमने किया हुज से क्वेश्चन किया। वोकेटिव में तो वो एड्रेस है, सीधा ही पता लग जाता है कि बुलाया जाता है किसी को नाम से, तो होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है देन लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।